प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा पर शपथ के साथ साथ चलाया गया स्वच्छता अभियान। शनिवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन डायरेक्टर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार, उप प्रबंधक राजन विरनवे, मुख्य टिकट निरीक्षक अर्जुन राउत, खाद्य एवं संरक्षा अधिकारी तारकेश्वर चटर्जी, मुख्य वाणिज्य अधीक्षक इजार अहमद खान सहित रेलवे के विभिन्न विभाग के रेलकर्मी मौजूद थे। इसके अलावा कई सफाई कर्मी भी स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अपना सहयोग दिया। गौरतलब है कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ शपथ भी दिलवाया गया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के बीच में स्वच्छता को लेकर जागरूकता चलाई गई और यात्रियों को जागरूक किया गया कि कहीं भी रहे उस जगह को जरूर स्वच्छ रखें, कूड़े कचरे को हमेशा डस्टबिन में डालें। इसके अलावा कई बातों की जानकारी मौजूद रेलकर्मी के द्वारा इस स्वच्छता अभियान में दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से संध्या 8 बजे तक केंद्रीय पुस्तकालय के खुले रहने से छात्र छात्राएं हो रहे हैं लाभान्वित। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के व्यापक हित में गत 5 सितंबर को की गई घोषणा से संध्या 8 बजे तक केंद्रीय पुस्तकालय के खुले रहने से छात्र छात्राएं न केवल आकृष्ट हो रहे हैं बल्कि अत्यधिक लाभान्वित भी हो रहे हैं। कुलपति के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर दमन कुमार झा ने अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ छात्र छात्राओं के लिए संध्या 8 बजे तक पुस्तकालय की सेवा प्रदान करवा रहे हैं। बता दें कि संध्या 8 बजे तक पुस्तकालय खुले रहने के समय तक पुस्तकालय में 100 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित होकर अध्ययनरत रहते हैं। वहीं शनिवार को इस संबंध में पुस्तकालय प्रभारी ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। ये बहुत काफ़ी लाभ मिल रहा है, पढ़ने का अधिक मौका मिल रहा है, अधिक समय मिल रहा है और विशेष शोध कार्यों में है बहुत हमें खास करके दिन का समय कुछ और अन्य जगहों पे भी मुझे व्यतीत करना पड़ता है। उस समय में जो अभी का समय होता है शाम का, उसमें मुझे काफ़ी इससे लाभ मिल रहा है और मैं इसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ इस समय का। मुझे अभी तक जैसा कि मैं बराबर आता हूँ तो मुझे ऐसा कोई असुविधा अभी नहीं लगा है इसको कहा जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है और विशेषकर जिस दिन से ये मैंने सुना कि 8 बजे तक हो गया है तो मेरे लिए तो ये बहुत हर्ष का विषय है। क्या कर रहे हैं आप? मैं साथ में नाटक भी करता हूँ, प्ले करता हूँ, अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैथिली में कर रहा हूँ। मैथिली क्या नाम हो? मोहन मुरारी। सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ख़ासतौर पे एक फीमेल होके जो कि पढ़ना चाहते हैं और बिहार जो कि अक्सर बिहार के बारे में कहा जाता है कि ये एंशियंट टाइम से एजुकेशन की धरती रही है और जो कि प्रेजेंट टाइम्स में कहीं पे ये धूमिल हो गया है और दरभंगा और ख़ासतौर पे मिथिला को इस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस तरीके की सुविधाएं दी जाएं और ये बहुत ही बेहतर पहल है। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। हाँ, बेहतर और हो सकता है लेकिन पहले की तुलना में ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसके लिए हम लोग एज ए स्टूडेंट फैकल्टी, एज ए रिसर्च स्कॉलर सर हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। मेरा नाम अश्मी है, मैं एक JRF रिसर्च स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का अभी रूप रंग बदला हुआ है। शाम के 5:10 हो रहे हैं और अभी हमारे ई-लाइब्रेरी में लगभग 100 की संख्या में छात्र छात्राएं, शोधार्थी और शिक्षक ई-लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं। 5 तारीख को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय कुलपति महोदय ने लाइब्रेरी को रात 8 बजे तक करने की घोषणा की और उसका लाभ हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक सब प्राप्त कर रहे हैं और रात 8 बजे तक लगभग 100 की संख्या में छात्र छात्राएं इस ई-लाइब्रेरी में उपलब्ध रहते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं
और यह जो केंद्रीय पुस्तकालय है भविष्य में भी यह इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और इसका लाभ हमारे जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक, विद्यार्थी और शोधार्थी हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। मैं पुनः इस स्थिति में लाने के लिए माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपना परिचय सर। मैं केंद्रीय पुस्तकालय का प्रभारी हूँ और विश्वविद्यालय मैथिली विभाग का HOD के रूप में कार्य कर रहा नाम हूँ। सर नाम। मेरा नाम प्रोफेसर दमन कुमार झा। धन्यवाद सर। श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को श्रम संसाधन विभाग में श्रम कल्याण दिवस 2023 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल के सुधांशु कुमार, सहायक निदेशक नियोजन के आशीष आनंद, जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी एवं जिले के विभिन्न संगठनों से आए श्रमिक संघ के प्रतिनिधि तथा कार्यक्रम में भाग लेने आए श्रमिकों के समेकित सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों एवं बिहार सरकार के श्रम संसाधन द्वारा चलाई जा रही श्रम कल्याण की योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं श्रमिक संगठनों से आए प्रतिनिधियों सीटू के सत्यप्रकाश एवं दिनेश झा, काष्ठकर्मी संगठन से राम गणेश शर्मा के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रमिकों को जागरूक किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का समापन आशीष आनंद, सहायक निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। सोभन में अविलंब एम्स निर्माण की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। दरभंगा स्थित सोभन में तय स्थान पर अविलंब एम्स का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर सोभन के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाकपा माले के नेतृत्व में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा माले नेताओं व स्थानीय ग्रामीणों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार एम्स निर्माण कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी देश के लाल किले से सफ़ेद झूठ बोलते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराने के बावजूद एम्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। सोभन में एम्स निर्माण कार्य विलम्ब होने से दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के ग्रामीण नागरिकों, छात्र, नौजवानों में काफ़ी आक्रोश है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि राज्य सरकार द्वारा तय स्थान पर सोभन में एम्स का निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराए, नहीं तो आगामी लोकसभा चुनाव में एम्स नहीं तो वोट नहीं का अभियान चलाते हुए भाजपा को संपूर्ण मिथिलांचल और देश की सत्ता से आम आवाम बेदखल करने का काम करेगी। हाँ, हम लोग जो है आज मार्च कर रहे हैं। ये जो है बीजेपी सरकार को चेतावनी देने आए हैं। जो एम्स का जो निर्माण स्थल है शोभन बलिया में, जो इधर उधर भाजपा के जो है सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं। जो एम्स तो बन गया, लेकिन उसको जो है सांसद, विधायक सब गलत न्यूज देता है, कहता है एम्स बन गया, लेकिन एम्स स्थल पर अभी तक जो एम्स नहीं बना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और एम्स सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि एम्स जो है शोभन बलिया में बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेगा हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा एम्स के निर्माण के लिए। रिक्शा वाले के हाथों जूस पिलाकर अनशन हुआ समाप्त। केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध का भी हुआ ऐलान। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आमजन, गरीब, शोषित, वंचित समाज के अंतिम पंक्ति 8 करोड़ मैथिल की बहुप्रतीक्षित मांग दरभंगा एम्स को लेकर आयोजित आमरण अनशन शनिवार को समाप्त हो गई। बताते चले कि पूर्व के दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आने और एम्स के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर आहूत अनशन के मद्देनजर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं आईबी अन्य कार्य एजेंसी की वार्ता हुई। तत्पश्चात यह हुआ था कि झंझारपुर से गृह मंत्री ठोस एवं सकारात्मक जवाब मंच से देंगे, परंतु गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के मिथिला विरोधी अविकासात्मक नीति पर मुहर लगाते हुए उन्होंने एम्स को लटकाने की बात कही। बता दें कि एम्स के न बनने में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी साजिश है।
जब बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करवा चुकी है तो केंद्र सरकार की तरफ आई टीम लो लैंड घोषित करके एम्स के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर दिया, जबकि मिट्टी भराई के लिए 350 करोड़ की राशि बिहार सरकार से निर्गत करने का फैसला किया। केवल केंद्र सरकार की दोहरी नीति, जबकि लो लैंड में देश में अनेकों संस्थान स्थापित किया गया है, लेकिन मिथिला विरोधी केंद्र की सरकार लीपापोती कर मिथिला के योजनाओं को ध्वस्त करने की नियति को लटका रही है। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही।